10 साल के बाद क्रिकेट में इस तरह वापसी और नो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग बेटर। नो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इतना फ़िट हूँ कि अभी खेल सकता हूँ। पाकिस्तान एक एज होती है, अगर पाकिस्तान भी मैं उस लेवल का फ़िट होता हूँ या मैं इतनी पेस के साथ मैनेज कर सकता हूँ तो वाई नॉट, क्यों नहीं। मैं अपने मुल्क के लिए इतनी क्रिकेट पहले भी खेली है, आज भी अगर कहीं मेरी ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली मैं क्यों नहीं एनी टाइम में हाज़िर हूँ। मैं अगर उस लेवल का फ़िट होता हूँ या मैं उतनी अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर तो यही है। इमरान, कैसे जोश आया दोबारा नेट पे आना और सारा क्या जज्बा आया कि जिसने आपको दोबारा मजबूर किया इतने? वेल, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और थैंक्स टू अल्लाह। और मेरा ख्याल है कि मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, बिकॉज एक ऐसी इंजरी, ऐसी डिज़ीज़ जो आप सब जानते ही हैं। और आफ्टर 10 ईयर्स और पीछे कुछ अर्सा पहले डेफिनेटली कुछ थोड़ा फिट हुआ था, लेकिन नई एक इंजरी से फिट होना अराउंड कुछ 7 ईयर्स 7 साल के बाद, तो मेरा ख्याल है कि वो रिकवरी और सारी चीज़ें अगर मैं इंक्लूड करूं तो नो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट मैं डेफिनेटली अपनी वाइफ को दूंगा, बिकॉज़ उन्होंने जितना मुझे इनकरेज किया और जो फिटनेस और जो एक लेवल होता है फिटनेस का या जो एक ट्रेनिंग या जो क्रिकेट खेलना, मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट उसको चाहता है। और जितना जोश और एक इनकरेजमेंट देना ये भी एक बड़ा बूस्टअप होता है। और अभी आपने नेट पे भी मुझे खेलते देखे ही है कि और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे 1-2 नाम भी हैं जो अगर मैं स्पेशली सलमान बट का अगर नाम लूँ या अब्दुल रज़ाक का, क्योंकि ये पिछले दिनों इन्होंने मुझे गनी क्लास में टूर्नामेंट के लिए कॉल की और बड़ा एक बूस्टअप दिया कि आप क्रिकेट में खेलो और क्रिकेट में आओ वापसी, अभी आप जितना फिट हो और थोड़ी ट्रेनिंग या क्रिकेट की तरफ ध्यान दो। और मेरा ख्याल है कि ये एक एज ए फ्रेंड, एज ए कुलीग बूस्टअप मिलना मेरे ख्याल में बड़ी एक इनकरेज वाली बात है। और नो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फीलिंग, इतना फिट अभी हूँ। और जो आई स्पेशल मैं अगर बात करूँ, क्योंकि आपने बॉल की पेस और लेंथ पिक करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तो है। आज मुझे ग्राउंड को तीसरा चौथा दिन है और आपने मेरा फुटवर्क थोड़ा सा पाँव चलते हैं या शॉटों में या जान जो जितनी पेस के साथ बॉलर बॉल कर रहे हैं, सीमेंट में तो वैसे भी आपके सामने कितना तेज़ आते हैं और उसको मैनेज करना, तो ये अंदर से बड़ी एक अच्छी फीलिंग आ रही है। और रनिंग में अगर मैं देखा जाए तो ट्रेनिंग हल्की सी डेफिनेटली थोड़ी और करूँगा। और एक दफ़ा तो डेफिनेटली कोई क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट ही मेरा ब्रेड एंड बटर है। और नो डाउट इससे पहले मैं जब इंजरी में था तो मैंने कभी भी नहीं ऐसा कि यार मुझे चांस नहीं मिला या मेरे साथ ज़्यादती हुई। ठीक है, एक इंजरी थी, वो अल्लाह की तरफ से आई और डिपेंड्स ऑन फिटनेस, मैं ये भी नहीं कहूँगा। लेकिन अभी जब ट्रेनिंग शुरू की है और थोड़ी क्रिकेट में प्रैक्टिस में जो एक फीलिंग आ रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नहीं बहुत अच्छी है। और थोड़ा अगर मेरा ख्याल है कि थोड़ी मेहनत करूँगा, ट्रेनिंग करूँगा, प्रैक्टिस में कंटिन्यू 2-2 3-3 घंटे बैटिंग करूँगा तो मेरा ख्याल है कि एक जाते जाते अच्छे लेवल की अल्लाह से दुआ करूँगा कि क्रिकेट मिले। और नो डाउट ये एक यंगस्टर के लिए इंस्पिरेशन ही सही। और इतनी बड़ी जंग लड़ना मेरे ख्याल में एक आम बंदे का काम नहीं है, ये मैं कहता हूँ कि अल्लाह की तरफ से बड़ी एक मेरे पे ब्लेसिंग है। और स्पेशली फैंस के लिए, जो जिन लोगों ने फैंस ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की कि क्रिकेट में वापस आएँ। और मेरा ख्याल है कि अब जो मेरी किस्मत में लिखा है डेफिनेटली मैं उसके लिए मेहनत करूँगा, वह चीज़ ज़रूर करूँगा। नो डाउट पाकिस्तान लोग हर आदमी कहता ज़रूर है, लेकिन इमरान, आपके इंटरव्यू जो सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं आपकी अपनी बीमारी के हवाले से कि जी आप कभी कभार आपने कहा कि जी मुझे पॉइजन किया गया, मेरी हड्डियों में प्रॉब्लम, वो थोड़ा सा हमें बताएंगे? इमरान भाई उसमें डेफिनेटली, क्योंकि वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने ये चीज़ मेंशन की है, क्योंकि एक मरकरी पारा होता है वो बड़ी स्लो पॉइजनिंग होती है और वो जिसने भी दिया अल्लाह उसका भला करे, उसके बच्चों का फैमिली का भी। और मैं ये पीठ की बीमारी पे भी मैं ये दुआ मांगी थी और अल्लाह ताला ने शायद उसी बदले मुझे दोबारा सेहत दी और एक क्रिकेट में दोबारा एक चांस, एक मौका मिल रहा है। और अभी तो खैर आपके सामने बहुत सारी क्रिकेट है और मैं सिर्फ एक ही सबसे दुआ करूँगा, इल्तिजा ही समझे कि जो जिस लेवल की क्रिकेट में जिस काबिल हूँ डेफिनेटली मुझे इसका ज़रूर मौका दिया जाए। मेरी फ़िटनेस उस लेवल की है तो ज़रूर मुझे कहीं ना कहीं कंसिडर ज़रूर किया जाएगा। इमरान भाई 10 साल का अरसा काफ़ी लंबा होता है, तो इस अरसे में आपने क्रिकेट को कितना मिस किया है? या देखिए क्रिकेटर हूँ मैं बचपन से लेके अभी तक। मेरा ख्याल है कि मैं एक क्रिकेट लवर था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कभी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलूँगा, लेकिन ये है कि मैंने क्रिकेट को मैं टाइम दिया, मेहनत की, अल्लाह ताला ने उसके बदले मुझे सिला दिया। और देखिए एक इंजरी ऐसी है कि उसमें आपके हाथ पैर आप उतने फिट ही नहीं है
तो मैं किसी को क्या गिला करूँगा। और उसमें मैंने कितना मिस किया ये आज आपको आइडिया हो ही गया कि मैं ग्राउंड को जिसमें दोबारा आया हूँ और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ अभी, तो मेरा ख्याल है कि ऑल डिपेंड्स ऑन फिटनेस। बिकॉज मैं टीवी पे बैठ के ये चीज़ें ज़रूर बातें ज़रूर करता हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे क्रिकेट और स्पोर्ट्स ऐसी गेम है कि फिटनेस पे डिपेंड करते हैं। और मैं किसी से गिला या शिकवा मेरा कोई नहीं है। मेरी इंजरी थी, मैं उस वजह से पीछे था क्रिकेट से। नो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट की है, तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टाइम ज़रूर है, लेकिन मेरी जो फिटनेस है, जो फिज़ीक है, जिस तरह आपने अभी जब शॉट आउट चलाएंगे उसमें जो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, जो मेरी जान है, तो मेरा ख्याल है कि उसमें 2-4 महीने अगर मैं अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ, अच्छी प्रैक्टिस करता हूँ, अच्छी ट्रेनिंग करता हूँ 2-4 महीने, तो डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छी ज़रूर क्रिकेट खेलूँगा इंशाल्लाह। इमरान, जब भी अभी हार्ड हिटिंग की बात होती है, पावर प्ले में आपका नाम लिया जाता है। आप बहुत ज़्यादा तो नहीं खेल सकते, लेकिन आगाज़ T20 में आपका नाम एक रहा हुआ। अभी आप मुतमईन है जिस तरह का हमारा फॉर्मेट, जिसमें हम जिस पैटर्न के साथ हम T20 खेलते हैं, जिस स्ट्राइक रेट के साथ पावर प्ले में खेलते हैं, वापस से मुतमईन है? या देखिए इमरान भाई, ये चीज़ें बहुत सारी ऑलरेडी डिस्कस होती है, मैं भी चैनल पे बैठ के करता हूँ। देखिए आपके जो एक जॉब होती है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो 6 ओवर की स्पेशलिस्ट माने जाते हैं T20 में। और स्ट्राइक रेट डेफिनेटली जब तक आप अपना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कोई एक्स्ट्रा आप इनिंग्स नहीं खेलेंगे, क्योंकि स्ट्राइक रेट तभी आपका अच्छा होगा जब आप कोई एक्स्ट्रा करने जाएंगे, जब आप 6 ओवर को अच्छा यूटिलाइज करेंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल में स्ट्राइक रेट मैं समझता हूँ कि उतना तो खैर नहीं है। नो डाउट मैं भी अपने दौर में जब पहले मैंने ये क्रिकेट शुरू की तो उस वक्त 15 ओवर का दायरा होता था, तो लोग कहते थे मैं उस वक्त जितना तेज़ खेलता था, फिर T20 में भी आपके सामने जितना खेलना। और देखिए स्पेशलिस्ट जो ओपनर होते हैं T20 के, उनका स्ट्राइक रेट तो मैंने तो रखता है। और मेरा ख्याल है कि वो इतना ज़रूरी है, क्योंकि आप 6 ओवर अच्छा खेलते हैं तो नीचे आपकी बेस अच्छी बनती है। तो मेरा ख्याल में उस पर मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे, उसमें कमी तो है, लेकिन अगर उस पर थोड़ा वर्क किया जाए तो वो भी अच्छा हो सकता है। क्रिकेट है, अगर मैं 10 साल के बाद क्रिकेट खेल रही रहा हूँ अभी दोबारा, तो मेरा ख्याल कौन सी चीज़ है ऐसी जो नहीं आप अचीव कर सकते। लाइफ बहुत लंबी है यार, आप डे बाई डे आपको सीखने को मिलता है। और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि फॉर लाइफ आप सीखते ज़रूर है। मैं जो भी जो हमारा टॉप ऑर्डर है उसमें साइम है, रिजवान है, फ़खर है, क्या इसके बारे में आप या देखिए नो डाउट फ़खर एक बड़ा स्पेशलिस्ट है T20 का, और जिस टाइप की वो बैटिंग करता है तो आई थिंक मेरे ख्याल में उसको थोड़ा हार्ड वर्क, स्पेशली उसको मैं एक चीज़ एज ए ब्रदर ज़रूर सजेस्ट करूँगा सीनियर, कि आप थोड़ा विकेट के ऊपर आप ज़रा थोड़ा शॉट, जो मेन क्रिकेटिंग शॉटें हैं, आई थिंक मेरे ख्याल में उस पर ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए, ना कि आप आई तो आई चलाएँ। लाइक अगर मैं सैम अयूब की बात करूं, जिस तरह रिसेंटली उसने PSL खेला है और बड़ा एक क्रिकेटिंग शॉटें उसने मारी हैं, तो चारों तरफ है, ना कि एक ही फ्लो के आप बस मिड विकेट पे ही बल्ला घुमाना है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में क्रिकेटिंग शॉटें जब खेलते हैं तो उसमें भी 4 रन्स भी तो आपके अकाउंट होती हैं, तो वो भी एक क्रिकेट में बड़ा मायने रखते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में एज ए क्रिकेटर मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि आप क्रिकेटिंग शॉटों पे आए ना, आप आई तो आई वाला, वो कुछ बंदे होते हैं जिनको ये चीज़ें सूट करते हैं, और लाइफ टाइम इनिंग्स भी होती है कि जो इसमें आपने एक दिन पहली बॉल से छक्का किया मारा और छक्के पे ही फिनिश किया। आई थिंक मेरे ख्याल में लर्निंग प्रोसेस है और इन लोगों को सीखना चाहिए। इनके बाद बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मौका अच्छा मिलता है, बैक टू बैक मैचेस मिल रहे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में इनको खुद भी वर्क करना चाहिए। फ़खर उसके रिजवान और बाबर की, वो भी हमेशा 3 साल करते रहे ओपन, उनके बारे में आप ये देखिए नो डाउट बाबर एक लेजेंड है और दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। और जिस टाइप की मैं जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ कि आप अगर क्रिकेट पे शॉटें मारते हैं तो जिस टाइप की वो क्रिकेट खेलता है और उसका एंड ऑफ द डे जब इनिंग्स फिनिश करता है तो स्ट्राइक रेट अराउंड कोई 40+, 140+, 50 का राउंड बोर्ड होता है। आप जब अच्छी इनिंग्स बिल्डअप करेंगे तो आप एंड में आपका सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि आप कवर कर सकते हैं। इसी तरह रिजवान है, तो देखिए बात करना बड़ा आसान है, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जाके जो परफॉर्मेंसेज है उनकी परफॉर्मेंसेज है इमरान भाई। और आई थिंक मेरे ख्याल में वो जब आउट होते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट आपके सामने है। नीचे जो प्लेयर हैं उनको भी तो साथ, जब आपकी बेस अच्छी बनती है तो मेरे ख्याल में मिडल ऑर्डर में जो बैटर होते हैं उनको भी इस चीज़ का कैरी ऑन करना चाहिए कि यार हम इसको इस परफॉर्मेंस को अब कंटिन्यू कैसे करना है। इमरान नज़ीर एक डिस्ट्रक्टिव किस्म के ओपनर समझे जाते हैं, तो अभी रिसेंटली जो हमारे ओपनर्स हैं उनको इमरान नज़ीर क्या मशवरा देगा? यार आई थिंक मेरे ख्याल में उनको एज ए सीनियर एक ही मशवरा है कि आप थोड़ा क्रिकेटिंग शॉटों पे रहे, ना कि आई तो आई। मैं ये शुरू से ही चीज़ कहता हूँ कि आप अगर पुल शॉट है तो पुल ही मारे, अगर कट है तो आप कट मारे, ड्राइव है तो ड्राइव मारे, ताकि ना 4-6 रन मिलते हैं आपको। एक अच्छा मिडल, और जितनी आजकल की मॉडर्न क्रिकेटर में पिचेस अच्छे हैं, बॉलर ऐसे हैं कि आपको बॉल देते हैं, अब तो पॉइंट पे कट मारना चाहिए, छक्का हो जाता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा क्रिकेटिंग शॉटों पे रहे,
तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेटर है कि ना कि आप एक दो छक्का मार के देन उसके बाद आप आउट हो जाते हैं, तो वो मेरे ख्याल में कि वो अच्छा नहीं है। थोड़े क्रिकेटर ही बने तो क्रिकेटिंग शॉटों पे रहेंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा अरसे के लिए लंबा परफॉर्म कर सकते हैं।